आप लोगों के लिए शायद 2 हफ्ते बट मेरे लिए 3 हफ्ते बाद मैं आज ये कैमरा ऑन कर रहा हूँ और एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड टुडे विल टॉक अबाउट स्टेरॉइड फॉर योर फोटोज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फोटोज ऐसे दिखते हैं तो आप उनको ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ लड़के का दिया, लेकिन अगर आप लड़का या लड़की कोई भी जेंडर के हो, ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सो स्टे ट्यून, विल बी बैक। तो आज के जो मेरे मॉडल है उनका नाम है ईशान, और मैंने ईशान को इंस्टाग्राम में देखा था कि इंस्टाग्राम में वो अपने बहुत इंटरेस्टिंग फोटोशॉप इमेजेस को अपलोड करते हैं, मतलब अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो देख के मुझे बहुत फ़नी लगा। एंड आई मस्ट से कि ये फ़ोटोशॉप बहुत ही अच्छा फ़ोटोशॉप है, मतलब कलर करेक्शन के साथ एंगल वेंगल सब कुछ बहुत परफेक्ट किया है। एंड अमेजिंगली उन्होंने फोटोशॉप सिर्फ यूट्यूब देख के सीखा है, मतलब खुद से ही सीखा है। सो विच इज़ लाइक ऑसम। तो मैंने उनको पिंग किया और उनको मैंने बोला कि क्या मैं आपका एक फ़ोटो यूज़ कर सकता हूँ। ही जस्ट एग्रीड। सो थैंक यू ईशान। तो शुरू करते हैं ईशान के फ़ोटो के साथ। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिखाया कि इस फोटो से ये फोटो हो सकता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट ये जो चीज़ है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मैनिपुलेशन। लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक ये आ गया, तब हम जैसे जनरल पब्लिक के लिए ये एक्सेसिबल हो गया, बट ये चीज़ बहुत पहले से चले आ रहा है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्रेजेंटेबल लोग होते हैं, मतलब जैसे मॉडल्स होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं, उन लोगों के बॉडी में जो इम्परफेक्शंस रहते हैं उनको छुपाया जाता है। कि अगर आप बहुत पतले हो, अगर आप बहुत मोटे हो, तो इन सबको थोड़ा प्रेजेंटेबल किया जाता है। मतलब ये बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता है सुनने के लिए, बट आप एंड तक देखते रहिए, मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा एंड में जाके। बट पहले शुरू करते हैं थोड़ी टेक्निकलिटीज़ को लेके। तो ये चीज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि सपोज आप हो, आपने एक फ़ोटो खिंचाया और उस फोटो में कुछ तो इम्परफेक्शन, आपको लगा कि आपका टी शर्ट बहुत ज़्यादा लूज़ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो वाला चीज़। या फिर मैं बहुत सारे लड़कियों को भी ऐसा दिखता हूँ कि साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि साड़ी थोड़ा अगर थोड़ा ढकता तो, मतलब बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग्स, ये मुझे पता है, ये प्रैक्टिकल है कभी कभी। तो ये ऐसे ऐप्स बहुत सारे आते भी हैं जो आपको दिखाएंगे कि इसको लिक्विफाई इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, कि आंखें थोड़ी बड़े कर दो, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनको हाईलाइट या फिर हाइड किया जाता है ये इफेक्ट से। तो यही है बेसिक टेक्निकलिटी की बॉडी में जो या फिर उस फोटो में जो इम्परफेक्शंस हैं उनको थोड़ा कम किया जाता है, मतलब ताकि ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो। और जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं, ये इस चीज़ को हर जगह करते हैं। मतलब आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, लेकिन आप कभी मतलब आपको पता भी नहीं चला होगा। जैसे कि थोड़ी दिन पहले मैंने एक वो दिखा था कि जो बॉडी क्रीम के जो एड्स होते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा लड़कियों का फिगर एकदम परफेक्ट रहता है। तो आप लोग सोचे, आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार ये इतनी परफेक्ट बॉडी क्यों नहीं है। उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग इम्परफेक्शंस को छुपा देते हैं। मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक बहुत बड़े एक्टर के एक ब्रांड के लिए हम लोगों ने काम किया था। लकीली अनलकीली वो काम मेरे पास ही आया था। एंड जो फोटोशूट्स उनके आते थे हमारे पास, उस फोटोशूट के साथ एक बड़ा चेकलिस्ट भी आता था जो उनका PR एजेंसी होता है। जैसे कि सपोज उन्होंने ये टी शर्ट पहन के ये फ़ोटो खिंचाया है, तो टी शर्ट का एक्चुअल कलर आपको आ जाएगा, क्योंकि फ़ोटो में ऑब्वियसली टी शर्ट का कलर चेंज होता है। सो यू हैव टू मैनिपुलेट दैट टी शर्ट उस कलर में लाने के लिए। देन एक चीज़ जो मुझे याद रह गया, मतलब इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया था कि उनके आँखों के नीचे ना ऐसे, मतलब गड्ढों का जो अपोजिट होता है कि सुबह सुबह उठने से जो होता है, सो उनके आंखों के नीचे वो था, तो वो मुझे ठीक करना था। ऐसा होता है, मतलब दिस इज़ रियलिटी। ये पॉलिटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करता है और इसका थोड़ा सा फ़ायदा हम लोग भी उठा ही सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग्स आर एक्सेसिबल राइट नाउ। सो मैं जो यूज़ करूँगा सॉफ्टवेयर वो होगा फोटोशॉप, क्योंकि मैं फोटोशॉप ही यूज़ करता हूँ। बट आई नो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो ये फीचर को प्रोवाइड करते हैं। इस फीचर को बेसिकली लिक्विफाई इफेक्ट बोलते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ करने में आप लोगों की गलती हो गई, मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो मैं वीडियो अभी शुरू करने वाला हूँ, इस वीडियो का आइडिया ही मुझे इसीलिए आया क्योंकि आई हैव सीन माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, मतलब मेरे थोड़े इंस्टाग्राम में जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मतलब छोटे भाई ही बोलूँगा मैं, तो वो लोग ऐसे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको अपने हाथ को थोड़ा मोटा दिखाना है। सो दे डू इट सो रॉन्ग कि वो देख के ना हंसी आता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब पूरा बॉडी में कुछ नहीं लेकिन हाथ ऐसे बड़े बड़े। तो अगर आप करेक्टली करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है, लेकिन अगर आपने इनकरेक्टली किया
तो लोग आपके ऊपर हंस भी सकते हैं, जिनको पता होगा, मतलब वो अननेचुरल लगेगा वो दिखने में। सो वही मैं आप लोग को आज दिखाने जा रहा हूँ। सो रूल नंबर 1, जो पहला चीज़ है कि आप एनहांस उसी को कीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास बाइसेप नहीं है तो आप बाइसेप को एनहांस नहीं कर पाओगे, मतलब आप बाइसेप को वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइसेप है, ट्राइसेप है, तो आप उसको थोड़ा एनहांस कर सकते हो कि आपके बाइसेप ट्राइसेप और ज़्यादा खुल के आएंगे। सो कहने का मतलब वही था कि एनहांस द थिंग दैट यू हैव, वरना वो बहुत फेक लगेगा। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। सो सिस्टम में जाते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो आ गए हैं हम लोग अपने सिस्टम में, एंड सबसे पहले आई विल टेक ईशान्स फोटो और उसको हम लोग फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो ईशान ने जैसे ही इस फोटो को अपलोड किया था हम लोग वैसे ही रखेंगे। आई विल जस्ट क्रॉप इट आउट लिटिल बिट, ताकि हम लोग को एक्सेसिबल हो ज़्यादा, मतलब ईजीली हम लोग एक्सेसिबल कर सके। सो दिस इज ईशान। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ईशान में कुछ कमी है और वी हैव टू फिक्स हिम, बट अगर ईशान मेरे मूवी का हीरो है, या फिर इफ़ ईशान इज़ द मॉडल और मुझे उनके मॉडलिंग एजेंसी से ये असाइनमेंट आया है कि ईशान के बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस करने हैं ताकि ही बिकम्स मोर प्रेजेंटेबल इन मीडिया, तो क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली सी ही इज़ अ वेरी यंग किड, आई गेस ही इज़ समवेयर अराउंड 16 to 18 ईयर ओल्ड। तो उनके बॉडी में इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना एक मैच्योर बॉडी में हो सकता है। तो बेसिकली ईशान का ये जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन और मे बी थोड़ा सा ये एंड दिस पार्ट, तो ईशान के फोटो में अगर आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये एनाटॉमी समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ फिक्स कर सकते हैं ताकि वो नेचुरल रहे। मतलब ऐसा नहीं, अभी जैसे कि इस फोटो में से ईशान के अभी बाइसेप्स उतने डेवलप नहीं है, तो मैं अगर ईशान को बाइसेप बनाने जाऊंगा सो इट वोंट लुक गुड। तो सबसे पहले मैं इस लेयर का जो बैकग्राउंड लेयर है उसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा ताकि बाद में कंपैरिजन के लिए हम लोग के पास कुछ रहे। और उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फिल्टर एंड देन लिक्विफाई, और ये हम लोग का खुल गया लिक्विफाई का विंडो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारा कुछ आपके काम में आएगा, लेकिन अगर मैं अभी ये सब कुछ सिखाने लग गया तो फिर पूरी रात हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग टाइम देख सकते हो ऑलरेडी 12:28, मतलब रात को 12:30 बज चुके हैं। सो एनीवे यहाँ पे मैं बेसिकली आपको 3-4 चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है। सो एक टूल है, इसको बोलते हैं ब्लोट टूल। ब्लोट टूल मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ों को ब्लोट करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डालूंगा एंड इफ़ आई कीप क्लिकिंग तो ये ब्लोट हो जाएगा ऐसे। दूसरा है पकड़ टूल, इसको मैं हम लोग मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि स्क्वीज़ करने वाला, इसको अगर हम लोग रखेंगे तो वो चीज़ छोटा हो जाएगा। सो यही, और ऑब्वियसली वो फिंगर स्मज टूल, इससे क्या होगा, यू कैन डू इट मैनुअली। आपको जहाँ पे बड़ा छोटा करना है आप लोग वहाँ पे कर सकते हो। तो यही होता है, जितने सारे भी आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे लिक्विफाई करने के, वहाँ पे यही सारे कुछ फीचर्स रहेंगे। तो ईशान का जो नेक लाइन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा डेवलप्ड है एंड इट्स गुड, मतलब नेक में कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। सो यहाँ पे जो सिनेमेटिकली सबसे वीकेस्ट पॉइंट है दैट इज़ ईशान्स आर्म्स। तो हम लोग ईशान के आर्म्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, लेकिन ही इज़ नेचुरली अ वेरी थिन गाय, तो उसके हाथों को हम लोग बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं कर सकते। वील हैव टू जस्ट डू इट लिटिल बिट। ये जो बहुत यहाँ पे वो है, थोड़ा नेचुरली, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन में बहुत ज़्यादा थिन हो गया था उसका हाथ। सो इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा बस ठीक करेंगे। एंड ये जो गैप है, मतलब टी शर्ट और हाथ का जो गैप है, इस गैप को हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग, क्योंकि ये जो होराइजन लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो होराइजन लाइन है, अगर आप सपोज मैं इसको छोटा करूँगा और ऐसा कर दिया तो ये होराइजन लाइन आपको पूरा डिस्टॉर्ट फील होगा, ये दिख रहा है। सो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये होराइजन लाइन ऐसे ही रहे। और आपने जो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट किया था यहाँ पे ये चीज़ पे, इस चीज़ को लूज़ नहीं करना है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग सच थिंग्स। ये इतना छोटे ब्रश से करेंगे तो आपका उतना अच्छा नहीं, तो ब्रश को थोड़ा बड़ा करके जस्ट स्लाइटली, एवर सो स्लाइटली, ठीक है। और इस साइड में भी हम लोग कर लेते हैं, ये कोने को थोड़ा सा बस टी शर्ट के पास, ताकि उनके हाथ थोड़ा ऐसा लगे कि दैट इज़, मतलब वो फुल्ली डेवलप्ड आर्म्स हैं।
ठीक है। और अभी जैसे ही आप आर्म्स को मोटा करोगे वैसे ही आपके शोल्डर्स को भी आपको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा, ताकि ऐसा लगे कि उन शोल्डर्स से ही आपका वो आर्म डेवलप हुआ है, वरना इट विल लुक एक्सट्रीमली फेक। ठीक है। सो ईशान के उसमें बस इतना ही हम लोग को फिक्स करना था बॉडी में, और उसके साथ ही जितना हम लोग छोटे होते हैं उतना ही हम लोग का सर बड़ा और बॉडी छोटा होता है। मतलब बेबीज़ इतना क्यूट इसलिए लगते हैं क्योंकि बेबीज़ का जो सर होता है वो उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए बेबीज़ हमें बहुत क्यूट लगते हैं। तो अभी क्या है कि हमें अगर ईशान को और ज़्यादा मैच्योर दिखाना है देन वी हैव टू मेक हिज हेड लिटिल स्मॉलर। लेकिन हम लोग हेड को कैसे स्मॉल बनाएंगे नेचुरली? तो जैसे कि उनके बालों का जो ये एरिया है ये बहुत ऐसे बाहर निकला हुआ है, सो हम लोग को ये चीज़ को थोड़ा सा बस अंदर करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, नॉट वेरी मच। ये भी काफ़ी इजी है बिकॉज ये वाइट बैकग्राउंड में है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डू। लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट वॉरेस्ट होता है फिर ऐसा कुछ होता सो इट वुड हैव बीन लिटिल डिफिकल्ट। तो बस अभी ईशान का फोटो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है, हम लोग ओके कर देंगे। एंड नाउ इफ़ यू सी, ये अभी हम लोगों ने ईशान के फ़ोटो को एडिट किया और ये उनका ओरिजिनल फ़ोटो था। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि इन दिस फोटो ही लुक्स मोर मैच्योर, क्योंकि हम लोगों ने वो सारे फीचर्स को फेक किया जो नेचुरली ईशान को एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, बट अभी वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, सो उसको हम लोगों ने मैनिपुलेट किया। और अभी मैं अपना एक फ़ोटो लूँगा और वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो मैं वो बाइसेप ट्राइसेप वाली बात बोल रहा था। सो आई एम टेकिंग दिस फोटो ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये फ़ोटो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस फोटो में आई वॉज लिटिल फिटर, मतलब थोड़े फिट उसमें था, तो यहाँ पे डेवलप्ड ज़्यादा है तो मैं अच्छे से दिखा पाऊँगा आप लोग को। तो बेसिकली क्या है कि सपोज़ ये दिस इज़ द नेचुरल मी, मतलब ये ये उस दिन मैं ऐसे दो बार जिम जाके आया था ओनली बिकॉज ऑफ दिस फोटो। बट एनीवे अभी हम लोग अगर लिक्विफाई में जाएंगे, सो जैसे कि अगर मुझे इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस मच ऑफ माई हैंड डेवलपमेंट, तो मैं ये पोर्शन को मुझे बड़ा करना है, लाइक दिस, आई हैव टू गो लाइक दिस पीछे से, ठीक है। फिर भी ये नेचुरल नहीं लग रहा है बिकॉज अगर मैंने इसको बड़ा किया है देन आई हैव टू मूव माई नेक एंड बैक एज वेल। ये पोर्शन भी मुझे डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके वो फुल फ्लेजेड वो लुक आएगा, ठीक है। नाउ अगर आप डेवलप करोगे कोई किसी चीज़ को, अगर आपको बाइसेप ट्राइसेप को डेवलप करना है देन यू हैव टू गो हियर। आपको ये नहीं करना है, मतलब मैं फिर से कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा था, अगर आप इधर करोगे ना सो इट विल लुक एक्सट्रीमली अननेचुरल। आप कभी भी बाइसेप को बड़ा मत कीजिए, यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स योर ट्राइसेप। अगर आपको अपने आर्म्स को ज़्यादा डेवलप्ड दिखाना है, और आप जितना ट्राइसेप करोगे, मतलब अगर आपने ट्राइसेप को बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया, उसके साथ ही आपको आपका नेकलाइन और शोल्डर्स भी करना पड़ेगा ताकि ये एकोमोडेट कर सके, वरना बहुत अननेचुरल लगेगा। ये वैसे भी इतना अननेचुरल लग रहा है, बट एनीवे तो वही दिखा रहा था यहाँ पे कि फॉर गाइज आप लोग क्या कर सकते हो, और फॉर गर्ल्स, मतलब मैं ये बहुत जेनरिक करके मैं कर रहा हूँ बिकॉज फॉर गर्ल्स के लिए मैं एक मॉडल की फ़ोटो लूँगा, मतलब वेर शी इज़ लुकिंग गुड, ऐसा नहीं कि वो कुछ ख़राब लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज़ लुकिंग गुड। बट एज आई मैंशनड अर्लियर, अगर ये मेरी मॉडल होती और मुझे इंस्ट्रक्शंस होते, तो क्या है कि अभी बिकॉज ऑफ द स्वेटर, ये जो स्वेटर पहनी हुई है उनके कर्व्स छुप गए हैं। और मैंने जितना भी नोटिस किया है, मतलब इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में, नाउअडेज जो हमारी जनरेशन है, मतलब जो अपकमिंग जनरेशन है, वो लोग को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करना आता है। बट ऑब्वियसली हम लोग मॉडल्स नहीं है तो हमारे बॉडीज़ आर नॉट परफेक्ट, बट हम लोग जितना हो सके उतना अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट गर्ल्स डू, क्योंकि बेसिकली लड़कियों को बाकी सारे मतलब कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, वो लोग अपने वेस्ट लाइन को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, मैंने बहुत देखा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट लाइन इज़ अ बिगर एरिया, इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल एरिया लाइक बाइसेप और ट्राइसेप, बट वेस्ट लाइन एक बड़ा एरिया है। सो हम लोग को ये ब्रश बड़ा करके रखना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल
कि जब हम लोग वेस्ट लाइन को अंदर करेंगे तो बैकग्राउंड अगर मुझे कैसे पता चलता है पता है, जब लोग करते हैं तो ऐसा हो जाता है, मतलब सपोज मैंने इधर किया तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे पूरा मतलब ख़राब हो गया, ऐसे किया तो बैकग्राउंड इधर पूरा ख़राब हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट ना हो। तो लाइक दिस हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये पहले था, ये अभी हुआ, ये पहले था, ये अभी हुआ। थोड़ा नेचुरल लग रहा है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू द थिंग। तो मतलब मैंने बहुत प्रॉपरली नहीं किया, बट आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बैकग्राउंड। जब आप लिक्विफाई करते हो किसी भी पोर्ट्रेट को, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बैकग्राउंड कि आप बैकग्राउंड को ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करो, बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो इल्यूजन पूरा ब्रेक हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता था इस वीडियो से। एंड ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज मैं बहुत गलत होते हुए देख रहा हूँ। गलत मतलब क्या, लोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो देख के आई होप कि आपको थोड़ा कुछ पता चला होगा कि हाउ टू डू इट राइट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स राइट। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं एथिकल एंड अनएथिकल के बारे में। तो बेसिकली क्या है, जैसे मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, मुझे ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, सो थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। तो अगर आपको ये डिस्कशन में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से आगे देख सकते हो, वरना प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप वीडियो को बंद भी कर सकते हो, बिकॉज जो सीखना था आपने सीख लिया ऑलरेडी। सो जो एथिकल नॉन एथिकल की बात कर रहा था मैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग, मतलब हम लोग मोटे हो या पतले हो या फिर कैसा भी हो, वी शुड बी कंफर्टेबल इन आवर स्किन। वो बात सही है, लेकिन अगर आप रूट में देखोगे, जो असलियत है कि अगर आपके सामने मैं एक कॉकरोच को मारूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन अगर आपके सामने मैंने एक बटरफ्लाई को मारा तो मैं विलेन बन जाऊंगा। सो जो हम लोग का ह्यूमन एवोल्यूशन है, जो हम लोग है, वो वी आर बेस्ड ऑन परसेप्शन। हम लोग परसेप्शन पे ही जाते हैं। और जैसे कि सलमान खान ने बोला था कि इफ़ यू डोंट लाइक योर सेल्फ इन द मिरर देन वाई वुड समवन एल्स वुड लाइक टू सी यू ऑन द स्क्रीन। उनका बिजनेस ही वो शो बिजनेस इसलिए बोलते हैं कि जो उनको वो जितना अच्छा दिखाएंगे उतना अच्छा हम लोग को फील कराएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। जो दिखता है ना वो बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि इट्स आवर जॉब टू मेक इट परफेक्ट। हमारे ऐसे इंडस्ट्रियाँ बैठी हुई हैं टू मेक थिंग्स लुक परफेक्ट। तो हमारा जॉब एज एन ऑडियंस, हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना, जैसे कि अभी मैं एक क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को जहाँ पे ऋतिक रोशन एक इंटरव्यू में खुद से बोलता है कि पोस्टर्स में ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, मूवीज में ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, इन रियलिटी ही इज मे बी 60% ऑफ दैट। That is my work. That's not me. I mean, I might not be completely him, but I am at least maybe 60%. It's not bad. Yeah. You know, Give us the blue steel look. 70 if like I really like get into it. Get into that. Switch it on. Yeah. ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्टर्स में ही होता है, ये सारी चीज़ें मूवीज़ में भी होती है। कि थॉर रैग्नारोक में क्रिस हेम्सवर्थ ने इतनी बॉडी बना ली थी कि द डायरेक्टर वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा हो गया है, सो डिजिटली उनको कम करना पड़ा वो बॉडी। On the day, obviously, Chris's muscles were a lot bigger. They kind of came out to about here. But we had to shape these later on because it was just too unbelievable. What else can I say about Chris? I mean, he's a perfect man, isn't he? तो अभी इस चीज़ को हम लोग कैसे देख सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको मतलब कोई किसी तरह का आप जिम में जाते हो, आपको स्टेरॉइड के बारे में पता है, और ये भी पता है कि स्टेरॉइड इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। सबको पता है ये वाला चीज़, बट स्टेरॉइड का भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री अभी भी चल रहा है। सो बेसिकली ये कैसा चीज़ है पता है, अगर आप स्पीडिंग को देखोगे, जैसे कि सबको पता है कि गाड़ी तेज़ चलाना इज़ वेरी डेंजरस, लेकिन अगर आप F1 रेस में आप पार्टिसिपेट करोगे, अगर आप F1 ड्राइवर हो और आपने अगर गाड़ी तेज़ नहीं चलाई तो आप वो रेस हार जाओगे। सो दैट्स द स्टेक, दैट्स द डील। जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, अभी जैसे कि गलत क्या है पता है, जैसे कि सपोज मैंने अभी बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किया 1 महीना 2 महीने हो और मैं स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड ले जा रहा हूँ, सो तब होगा गलत। दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप 200 किलो के बेंच प्रेस कर सकते हो, अगर आप 250-300 किलो के लेग प्रेस करते हो ऑलरेडी, और आपको लगता है कि आपको स्टेज में अभी जाना है, तो आपको स्टेरॉइड लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि जितने भी लोग स्टेज में जाएंगे वो लोग लेंगे। अगर आप नहीं लोगे तो आप हार जाओगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। अभी जो मैंने आप लोग को ये दिखाया, दिस इज़ नॉट एक्सट्रीम। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा आपका एक, हम लोग को वो अच्छा फील कराते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम में कोई ये नहीं दिखाता क्या है मेरे लाइफ में क्या क्या बुरा चीज़ हो रहा है, ये मैं नहीं दिखाता। अभी मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फ्रेम बस उतना ही चीज़ आप लोग को दिखा रहा है जितना मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अभी जैकेट वैकेट ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्लीजिंग, ये अच्छा नहीं है दिखने में।
तो यही चीज़ होता है कि अगर आप अपने आप को कहीं पे यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर, तो आपका भी मन करेगा कि थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है देन गो वर्कआउट, वो सबसे बेस्ट एंड नेचुरल वे है। आप सेफ रहोगे, आप कोई भी फोटो कहीं से भी खींचे आपको अच्छा ही लगेगा। तो उतना ही था आज के वीडियो के लिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहता था कि मैं बहुत कुछ देख रहा था, तो आई थॉट कि मे बी आप लोग भी कुछ सीख लोगे इस वीडियो से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि जो मेरा अभी स्टैटिस्टिक्स है, मैं आज ही देख रहा था वो स्टैटिस्टिक्स, वो देख के ना मेरा ऐसे दिल टूट गया कि 70% लोग जो मुझे देखते हैं उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे व्यूज़ आते हैं 200। मतलब अगर आप देखोगे तो 200 में से सिर्फ 60 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो। और ऐसा ही कोई दूसरा टॉपिक अगर आपके दिमाग में है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं कमेंट से ही ज़्यादा टॉपिक लेता हूँ। अगर आपने देखा भी होगा मेरे रिसेंट वीडियोज़ में, मैं कमेंट से ही टॉपिक ले लेके बना रहा हूँ। सो दैट्स इट, दिस वाज शमीम एंड यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।